वर्कशीट 5 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले हम 3 अभिक्रियाओं के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। अब जो अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है किसी को अपने स्थान से हटा देना, यानी कि विस्थापित कर देना। तो यहाँ पर कोई एक तत्व जो कि दूसरे तत्व से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो वो उस दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है कि वो दूसरे तत्व को अपनी जगह से हटा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बी और सी। बी और सी क्या है? ये एक यौगिक है जो कि बी और सी तत्वों से मिलकर बना है, और एक तत्व है जो कि बी से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसीलिए ये क्या करेगा? बी को अपने स्थान से हटा देगा और खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। तो जब ऐसा कुछ किसी अभिक्रिया में हो रहा हो कि एक तत्व जो कि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को अपनी जगह से हटा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें से ये जो पहला एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एज इट इज इसी रिएक्शन को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। पहली रिएक्शन है Fe यानी कि आयरन, CuSO4 यानी कि कॉपर SO4 सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक यौगिक है जो कि कॉपर धातु और सल्फेट आयन से मिलकर बना है। अब क्योंकि आयरन कॉपर धातु से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये क्या करता है? कॉपर को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद जाकर उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और उसका जो यौगिक बना हुआ था सल्फेट, उसके साथ उसको वहाँ से हटाकर खुद अपना उसने यौगिक बना लिया यहाँ पर आयरन सल्फेट, और कॉपर को अलग कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर Pb यानी कि लेड, CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड में जब हमने लेड की अभिक्रिया कराई तो लेड ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो वो भी क्या करेगा? कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और खुद उसके उसका जो आयन है उसके साथ जाकर यौगिक बना लेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? लेड क्लोराइड। ठीक है, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर अभिक्रियाशीलता का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि दो यौगिक होते हैं। यहाँ पर भी A और B तत्वों से मिला हुआ एक यौगिक है, और यहाँ पर C और D दो तत्वों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक है। यहाँ पर दो यौगिक हैं, जब इनको आपस में मिलाया गया तो ये दो यौगिक क्या करते हैं? अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बदल लेते हैं। यानी कि ये यौगिक अपना जो आयन है B वो C को दे देगा, और जो C के पास जो आयन है D वो किसको दे देगा? A को दे देगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद बनते हैं। यहाँ अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ सॉलिड बनना, कुछ ठोस बनना, जो कि आपकी परख नली में अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो ठोस नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया में देख रहे हैं कि है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब इनमें अभिक्रिया हुई तो सोडियम और बेरियम ने अपने जो आयन है सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन, इनको आपस में आदान प्रदान कर लिया। अब क्या हुआ? सोडियम ने क्लोराइड ले लिया और बेरियम ने सल्फेट ले लिया, तो हमें क्या मिला? बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अभिक्रियाओं में जो ब्रैकेट में होता है वो होती है इनकी अवस्था, कि ये कौन सी अवस्था में है। तो AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है, और S का मतलब होता है सॉलिड। तो यहाँ पर सॉलिड है यानी कि ठोस है, तो ये क्या है? अवक्षेप है, जो कि परख नली में नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर पहले भी बताया गया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, कोई ना कोई अवक्षेप इनमें बनता ही है। तो इस पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनके बारे में मेरे पास बहुत क्वेरीज आई हैं अलग अलग बच्चों की 10th 20 से। तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ। आंसर्स आपको खुद ही ढूंढने हैं। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया पहचानिए। अब 3 अभिक्रिया दी हुई हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या था यहाँ पर? कि आपके दो यौगिक होने चाहिए, जबकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? एक तत्व है और एक यौगिक है। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से यही देखना है कि दो यौगिकों वाली अभिक्रिया इन तीनों में से कौन है।
ठीक है, सिंगल तत्व नहीं होना चाहिए, 2 यौगिक होने चाहिए। तो आपको इनमें से ढूंढना है तीनों में से वो कौन है। क्या होगा जब बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है? ये वाली रिएक्शन आपको आपकी एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगी बड़ी ही आसानी से, बेरियम क्लोराइड की और एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो वहाँ से आपको इसका रासायनिक समीकरण ढूंढना है और लिखना है। निम्नलिखित में से 2 अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? अब यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं दी गई हैं, जिनमें से एक द्विविस्थापन है और एक है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब पहचानने का काम है आपका कि कौन सी द्विविस्थापन है और कौन सी विस्थापन है। क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। यदि लोहे की कील को कुछ देर तक कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जिसमें से कोई एक आपको चूज करना है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन वर्ड्स, ये बेसिकली वही रिएक्शन है जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी, इम्पॉर्टेंट है। आयरन यानी कि लोहे की कीलें, कॉपर सल्फेट विलयन। तो लोहे की कीलों को जब कॉपर सल्फेट विलयन में रखा गया तो क्या हुआ? लोहे ने कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया और सल्फेट के साथ विलयन बना लिया। अब ये जो कॉपर है, जो सॉलिड है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कील के ऊपर। तो कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, और वो कील के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसीलिए जो कील का रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है।